हेलो दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जब से आई है तब से डेली कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट आ ही रहा है। डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है। हम हर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी डेली कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आई जाती है। सबसे पहले फोरम की दिक्कत आ रही थी, तो हमने फोरम के ऊपर वीडियो बनाया था कि भी हाँ, फोरम स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हो। फिर हमने सभी कैंडिडेट्स या जो बेरोजगार भाई है उनको बताया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हो। अब फिर भी काफी सारे एरर्स आ रहे हैं, उन्होंने एरर का सोल्यूशन भी करवाया कि भी कई बोल रहे हैं कि सर कमेंट्स में डाल रहे हैं कि सर इतने दिन हो गए फॉर्म भरे हुए को, समिति ने अभी तक चेक ही नहीं किया। कईयों के समिति ने चेक कर लिया तो जीएम ओके नहीं कर रहा, सर जीएम से 15 दिन से पेंडिंग पड़ा है, 20 दिन से पेंडिंग पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो वो कि जिनका जीएम से अप्रूव्ड हो गया, वित्तीय संस्था का लेटर भी आ गया, अब वो बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई अभी तक हमारे पास कोई सूचना है ही नहीं। कई बैंक के पास सूचना आई है तो वहां से वो अभी चेक करने के लिए नहीं जा रहे, और किसी के डॉक्यूमेंट में कमी आ रही है। तो एक दो बैंक वालों ने जिन्होंने कॉल किया है, जिन्होंने मतलब जो बेरोजगार युवा कैंडिडेट है उसको लेटर दिया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, तो वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप भी उनसे पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रख सको, तो आपकी दिक्कत ना हो। अभी तक क्या है कि जो एसबीआई बैंक के हमारे पास एक दो लेटर आए थे, जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने हमसे पूछा था कि सर इस तरह का मुझे लेटर मिला है बैंक के थ्रू, तो इस इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो लेटर आ रहे हैं उनके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब देने हैं। अभी तक एसबीआई बैंक के ही हमें ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, मतलब जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं। अभी अदर बैंक का अभी तक कोई ऐसा यूट्यूब से हमें कोई बंदा नहीं मिला है, या हमारे आसपास जो कैंडिडेट ऐसा कोई अभी मतलब ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज हम एसबीआई के जो ऑर्डर मिल रहे हैं या जो लेटर हेड वो दे रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो हम देखेंगे, जिससे क्या है कि आप पहले से प्रिपरेशन करके रखो कि आपके पास बैंक का कॉल आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो मैं हरीश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे पीआईटी बादरा पे स्वागत करता हूं। तो आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। और इस वीडियो को भी आपको ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि एक बैंक से कॉल आ गया तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर तैयार रखना है, क्या लेके जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये ऑर्डर तो सभी ने देख लिया, मैंने 2-3 वीडियो में आपको पहले भी दिखा दिया कि वित्तीय संस्था से जो लेटर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, जिसके अंदर सावधि ऋण का ऑप्शन और कार्यशील पूंजी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे एसबीआई बैंक से जैसे मतलब जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो ब्रांच है ना, डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लो कि अब यहाँ का उदाहरण दो, हमारी तहसील जैसे बादरा है। ठीक है, हमारी तहसील बादरा है, तो बादरा के पास ऑर्डर कहाँ से आएगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर आएगा कि आपको ये जैसे बादरा वाले ओके करके कहाँ भेजेंगे, हनुमानगढ़ भेजेंगे, और हनुमानगढ़ वाले वहाँ पे क्या है इसके ऊपर जैसे आक्षेप लगा के भेजेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये एक बार जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जैसे किसी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर ये ऑप्शन मांग रखे भी ये रिपोर्ट्स आपको लेके आनी है। अब ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं ए से लेकर जे तक मैं आपको अलग अलग आपको बताऊंगा, जो मैंने अलग टाइप्स कर रखे हैं। आपको ये सिर्फ लेटर दिखाया गया है जिसके अंदर ऊपर यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखा होगा, यहाँ पे डेट डाली हुई है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एमआईएस का किसान गोट फार्म का लोन था। ठीक है, विद रेफरेंस टू अबो कैप्शन सब्जेक्ट वी हैव रिटन द MYSY लोन फाइल किसान गोट फॉर्म ड्यू टू अंडर मेंशन रीजन्स, जो मतलब वापस फॉर्म की लोन फाइल को वापस कर दिया गया है इन रीजन के कारण। यहाँ पे उसके मैनेजर के साइन है और नाम लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक एक एरियर का अलग अलग डिफाइन करता हूँ। चलते हैं अपने पहला। सबसे पहले इन्होंने क्या मांगा है, एप्लीकेशंस ऑफ MYSY वेरीफाइड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट इज नॉट फाउंड एंड रिसीव्ड। मतलब बंदे ने जो फॉर्म जब बैंक वाले चेक करना है उसको दिखाया ना, तो वहां पे उसने क्या है वो बैंक जो वित्तीय संस्था का जो लेटर है ना, वित्तीय संस्था वाला जो लेटर मैंने सब स्टार्टिंग में दिखाया था वो उन्होंने नहीं लगाया। तो सबसे पहले ये एक तो इसका प्रिंट आपको रखना है, एक तो आप जो फॉर्म फिलअप करोगे उस फॉर्म का प्रिंट, और सेकंड नंबर जो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जो ऑर्डर आएगा ना, जो सबसे पहले आपको वीडियो में दिखाया था ये वाला, इसका प्रिंट रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ये चीज मांगी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ MYSY वेरीफाइड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट इज नॉट फाउंड एंड रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या मांगा है, PSS विद ब्रीफ रिपोर्ट न्यू और ऑलरेडी रनिंग यूनिट फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स एज पर अनेक्चर 3 सर्कुलर इतना इतना करके नॉट रिसीव्ड। मतलब पीएसएस रिपोर्ट जो है वो आपकी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं दी हुई है। मतलब पीएसएस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो न्यू है या ऑलरेडी, जैसे अपने फॉर्म भरा था उसमें ऑप्शन था ना नवीन या विस्तृत, तो आपका जो बिजनेस है वो पहले से चल रहा है या न्यू है।
तो आपको एक लेटर हेड पे से अपना तैयार करके देना है कि हमारा बिजनेस न्यू है या ऑलरेडी चल रहा है। अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उसके हिसाब से चैटजीपीटी आपको बढ़ा देगी, और न्यू है तो न्यू वाला ऑप्शन डाल देना। इसके साथ साथ क्या अगर आपका पुराना जैसे चल रहा है तो कितने सालों से चल रहा है वो किस में दोगे, एनेक्चर 3। आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे, गूगल पे सर्च करोगे ना एनेक्चर 3, तो आपको एनेक्चर 3 का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके ऊपर जो फिलअप करनी है वो चीजें फिलअप करके साइन करके वो आपको क्या जमा करवानी है। अगर रनिंग में है तो ऑलरेडी रनिंग है तो हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों से चल रहा है वो एनेक्चर 3 के अंदर फिलअप करके आप क्या करोगे, जमा करवाओगे संबंधित शाखा में। ठीक है, इसके बाद क्या है, शोज आई शोज एग्री लैंड टू बी रेंटेड एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट शोज ओवन लैंड। ये कह रहा है कि जब हमारा बैंक का कर्मचारी आया तो आपने जो लैंड एग्रीमेंट दिखाया था वो दिखाया था कि रेंटेड है, मतलब किराए पे है। और जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा रहे हो, मतलब जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड किया है उसके अंदर क्या है, शोज ऑनलाइन प्लीज क्लेरिफाई एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन। मतलब आप क्लियरफाई करो कि आपका जो प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो वो रेंट वाली जगह कर रहे हो, ओन वाली जगह। अगर आपकी खुद की है तो आपका पट्टा वगैरह कुछ लगाओ, और अगर आपने इसको किराए पे लिया हुआ है तो रेंट एग्रीमेंट लगाओ। इन दोनों में से एक चीज आपको लगानी पड़ेगी। अब कई भाई बोल रहे हैं कि यार वो तो इस तरह से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो आपको फोटोकॉपी लगानी है, वहां पे ओरिजिनल थोड़ी लगाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी जमीन पे आपको लोन मिला तो जमीन पे लोन जब मिलता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, ना कि फोटोकॉपी जमा होती है। यहाँ पे सिर्फ वो फोटोकॉपी लगानी है, ना कि इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मार्कशीट एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय ब्रांच ऑफिशियल्स। मतलब जो आपका 10th 12th बीए की जो मार्कशीट लगाई वो लेके जाओ, बोनाफाइड ओरिजिनल लेके जाना है, उनकी फोटोकॉपी वो ब्रांच से वेरीफाई करा के ही डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। ठीक है, ब्रांच उसको वेरीफाई करेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करके आपके। नेक्स्ट क्या है, कोटेशन विद फुल डिस्क्रिप्शन फॉर परचेज ऑफ गुड्स सिविल कंस्ट्रक्शन विद टिन शेड इंश्योरेंस ऑफ लाइव स्टॉक एटसेट्रा नोट रिसीव्ड। ये मैंने 2 वीडियो में बता चुका हूं अभी तक आपको, और आज फिर बता रहा हूं कि आपको कोटेशन तैयार करानी है। आप जिस भी पर्पज से बिजनेस कर रहे हो, ये तो किसका था, गोट का था, है ना। अगर आप किराने का कर रहे हो या फोटो शेड की मशीन का कोई कर रहे हो या आपकी मित्र का काम कर रहे हो, आप ब्यूटी पार्लर कर रहे हो, आप सरसों की ऑयल निकालने वाले पार्लर लगा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर मशीनें लगनी है, फर्नीचर लगना है, उसका क्या चाहिएगा, आपको कोटेशन चाहिएगा। ठीक है, अब इसने जैसे गोट का था तो इसने क्या पूछा कि आप कोटेशन, ऐसी कोटेशन तैयार करो जिसके अंदर फुल डिस्क्रिप्शन हो कि आप कितनी गोट परचेज करोगे, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन कराओगे सिविल कंस्ट्रक्शन वो कितने रुपए का होगा टीन शेड के साथ। ठीक है, इंश्योरेंस करवाओगे वो कितने रुपए का होगा, तो उसकी अलग अलग सभी के क्या कोटेशन दो। आपने अभी तक क्या उनके कोटेशन नहीं दिए, नोट रिसीव्ड आ रहा है ना। तो कोटेशन तैयार कर लो, ये जरूरी चाहिए। सबसे पहले बिल नहीं तैयार करने, कोटेशन तैयार करनी है। कोटेशन तैयार करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बिल के अंदर तो अपना जीएसटी लगता है, लेकिन कोटेशन में कोई जीएसटी थोड़ी लगना है। आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है कि हम यहाँ से सामान खरीदेंगे, ये बंदा हमें इतने रुपए में ये सामान देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नोट इंक्लूड इंश्योरेंस कॉस्ट वेटनरी एड। मतलब अगर आप जैसे ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर पशु है तो पशु का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट ऐड देंगे। अब कई बोलेंगे यार सर हमने प्रोजेक्ट हेल्थ पहले बना ली थी, अब हमारा वेरीफाई हो गया, अब इसके अंदर कैसे ऐड कर, तो आप उस प्रोजेक्ट को एडिट करवा लो, सीएसए कोई भी जिससे सीएसए या जिससे बनवाई हो उसके अंदर अपडेट करवा लेना, कोई दिक्कत है। उसके अंदर इंश्योरेंस कॉस्ट और वेटरनरी एड भी आप अपडेट करवा सकते हो। मतलब पशुधन अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो उसका जो फर्स्ट एड करवाना या जो इलाज करवाने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो उसकी वर्किंग कैपिटल आपको उसमें ऐड करवानी है। ठीक है, और ये भी बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि सभी में ये सारे एरर आएंगे। ये तो इस बंदे की एक पर्टिकुलर बैंक ने चेक करके इसमें कुछ एरर्स दिए, जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल में ये सारे एरर आएंगे। लेकिन आपको जैसे 10th 12th बोनाफाइड की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और साथ में मार्कशीट लेके जाने, क्यों, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए। सेकंड, आपको ये दिखाना है कि आपकी जो जहाँ काम कर रहे हो वो रेंट पे है या ओन है। अगर ओन है तो अगर आपसे वो जमीन के कागजात मांग रहा है तो उसमें आप दे सकते हो, लेकिन फोटोकॉपी देनी है, ओरिजिनल जमा नहीं करवाने हैं। ठीक है, थर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो आप चीज जो दिखा रहे हो वो सारी सेम होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और एक कोटेशन तैयार आपको जरूर रखनी है। ठीक है, अब इसमें एक एरिया है कि प्रोजेक्ट इज नॉट क्लियर अबाउट हाउ मेनी गोट्स आर परचेज्ड एंड कॉस्टिंग पर गोट, अवेलेबिलिटी ऑफ वेटरनरी एड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सेलिंग ऑफ लाइव स्टॉक और मिल्क टू टाई अप और ओपन मार्केट। अब इन्होंने क्या किया
कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, ठीक है, जैसे बहुत सारे बंदे खुद बना रहे हैं, उन्होंने इस तरह से उन्होंने भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना ली। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे दिया कि मैं ये काम करना चाहता हूं और मुझे इतने रुपए की जरूरत है। अलग अलग कोई मतलब ऑप्शन नहीं डाले, ना पॉइंट्स डाले कि भी हाँ ये इस सामान के इतने रुपए लगेंगे, इस सामान के नहीं, डायरेक्ट पैसे मांग लिए। अब गवर्नमेंट का बेवकूफ थोड़ी सीधे पैसे दे देगी, वो पूछेगी तो सही आप कौन कौन से ऑप्शन में कौन कौन से पैसे, मतलब बकरी खरीद रहे हो, गाय खरीद रहे हो, आप किराने का सामान खरीद रहे हो, कोई मशीनरी खरीद रहे हो, तो अलग अलग पैसे तो लगेंगे ना। ये थोड़ी है कि आपने 5 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया और 5 के 5 सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल में होना चाहिए कि अगर आप गाय का व्यापार कर रहे हो तो इतनी गाय खरीदोगे, आप अगर सिर्फ दूध का जैसे दूध खरीदोगे तो आप बताओगे कि मैं इतना लीटर दूध इकट्ठा करके लाऊंगा, उस दूध से इतना दही बनाऊंगा, इतना पनीर बनाऊंगा, इतना घी बनाऊंगा, घी बनाने के लिए ये मशीन चाहिए, पनीर के लिए ये मशीन चाहिए। अलग अलग चीज को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ई मित्र का काम करते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप फोटोशीट की मशीन लाओगे, प्रिंटर लाओगे, कलर प्रिंटर लाओगे, लेमिनेशन लाओगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ क्या करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट फाइल में शो करनी पड़ेगी, तभी आपकी इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आप डिस्क्रिप्शन के साथ हर चीज को शो करोगे तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एरर देखते हैं, इसका क्या है, नोटराइज्ड ओपिनियन रिपोर्ट ऑफ असेस्ट एंड लायबिलिटी रिक्वायर्ड। ये इसके दे रखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप वाले के अंदर ऑप्शन आएगा तो एक बार तो आप मत कराना नोटरी। हाँ, अगर वो उसके अंदर बैंक वाले कहे कि यार आप जो प्रोजेक्ट फाइल उसको नोटरी करा के लाओ तो आप नोटरी करवा लेना, लेकिन जरूरी नहीं है सभी से मांगे, ठीक है। एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट टर्म लोन रीपेमेंट इन 7 ईयर बट फॉर MYSY स्कीम। अब देखो यहाँ इसने कितनी मूर्खता वाली बात की है कि सबसे पहले सभी को बताया हुआ था कि लोन जो है वो 5 साल में चुकाना है ना। अब इन्होंने क्या किया, एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंदर टर्म लोन रीपेमेंट के अंदर आपने क्या दिखाया, 7 साल दिखाया, बट फॉर MYSY स्कीम मतलब मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना स्कीम एंड मुद्रा गोड रेयरिंग स्कीम योजना DOD के तहत मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड कितना होता है, 5 साल का होता है, इंक्लूडिंग मेट्रोडियम पीरियड। सो रीपेमेंट में बी टेकन मैक्सिमम 5 ईयर्स इंक्लूडिंग 6 मंथ्स मोरेटोरियम पीरियड इन DOD। मतलब 5 साल और 6 महीने आप एक्स्ट्रा करके आप ऐड कर सकते हो, वो प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगी प्रोजेक्ट फाइल, क्योंकि इसमें आपने 7 साल दिखा दिया, गलत दिखा रखा है, तो ये ध्यान रखना ये चीजों का। ये सेकंड बंदे का है, जिसके बाद इस तरह का लेटर आया था कि भी हाँ आप ये डॉक्यूमेंट, अब देखो इसके डॉक्यूमेंट में अलग चीज है, उसमें अलग थी, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग बैंक का अलग अलग आ सकता है, तो जरूरी नहीं है सारी चीजें आप में भी वो एरर्स आए, लेकिन कुछ कुछ चीजें प्रोजेक्ट फाइल का थोड़ा मेल फॉर्म के साथ और उसके साथ मैच करवाओ, उसके अंदर सारी चीज दे रखी है, नहीं दे रखी तो उसको अपडेट करवा लो पहले से, कोटेशन ध्यान रखो सबसे मेन, है ना। अब इसमें क्या क्या मांगा वो देखते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि आपका बिजनेस नवीन है या विस्तृत है। अगर नवीन है तो उसके हिसाब से उद्यम बनवाना, अगर विस्तृत बनवा रहे हो तो उसके हिसाब से उद्यम बनाना, दोनों कंडीशन में उद्यम चाहिएगा। आप बोलोगे सर मेरे तो न्यू बिजनेस है, उद्यम क्यों चाहिएगा, उसमें आपको अमाउंट 0 रखनी है। अगर किसी भाई के पास उद्यम नहीं है तो आप बनवाना चाहते हो तो आप बनवा सकते हो। जिस संस्था के अंदर SAN संस्था आधार नंबर की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम बना के दे रहे हैं, तो आप बनवा सकते हो, हमारा लास्ट में नंबर देंगे, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या आया था, देखो फर्स्ट आया था KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स वाइज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, जन आधार। ये उसमें नहीं आया था ना, इसमें आया। क्या क्या चाहिए, ये मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है। ये बैंक वाले ने सही चीज मांगी है, गलत नहीं मांगी कि KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके और फैमिली के। इनमें से ओब्लिक लगा रखा है, ये इनमें कोई डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट्स आप दे देना, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड देना, ये डॉक्यूमेंट्स आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी लग जाएगी। सेकंड नंबर इन्होंने क्या मांगा, MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम आधार की फोटोकॉपी लगानी है। अगर पहले से बना हुआ है तो वो लगा देना, नया बनाना है तो नया बना सकते हो। नवीन दिखाना है तो उसके अंदर ये ध्यान रखना कि डेट ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1-2 महीने के अंदर होनी चाहिए, और उसके अंदर जो अमाउंट भरोगे वो 0 होनी चाहिए, ये खास कर ध्यान रखना, वरना क्या वो उद्यम वो पुराना माना जाएगा अगर आप उसमें अमाउंट डाल दोगे तो। फिर क्या लिखा हुआ, परमिशन एंड NOC फ्रॉम लोकल म्युनिसिपल बॉडी फॉर कैरिंग आउट कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन द गिवन एड्रेस। आपने जो एड्रेस दिया है वहां पे आप कॉमर्शियल एक्टिविटी लिख कर रहे हो, उसकी आपको क्या लेनी है, परमिशन लेनी है, ठीक है। तो ये परमिशन तो आप भी बनवा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल से अगर ChatGPT आप बोलोगे कि हमें इस तरह से गाँव के हैं तो हमें वीडियो से परमिशन लेनी है, या शहर के हैं तो हमें नगर पालिका से परमिशन लेनी है, तो उसका लेटर लिखे तो आप उस लेटर को प्रिंट करवा के, और गाँव में हो तो वीडियो से साइन करवा लेना, और शहर में हो तो नगर पालिका से साइन करवा लेना, EO से कर देगा, या मतलब म्युनिसिपलिटी पार्टी में जाओगे वहां पे कोई ना कोई कर देगा आपको साइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली ये तो NOC होनी भी चाहिए अपने पास, तो ये अच्छी बात है, ये करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक वाले मांगे तो दे देना, ना मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी लगनी है,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द फर्म एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एंटायर लोन टेनर। आपने जो लोन के लिए प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसको अटैच करो साथ में, ठीक है। मतलब उन्होंने लेटर देके उन्होंने पूछा है, बोला है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना, फिर आपका लोन चेक करने में आपकी जगह पे जाएंगे, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट फॉर 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों का आपको क्या देना है, आपके बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट देना, जो आप बैंक ऐड कर रहे हो उसी बैंक का स्टेटमेंट डाल देना। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, लोन अकाउंट स्टेटमेंट इफ अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो वो लगाना है, चल ही नहीं रहा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या, अंडरटेकिंग फॉर नॉट अवेलिंग सब्सिडी अंडर एनी अदर लोन स्कीम। आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि मैं पहले से कोई भी स्कीम की सब्सिडी नहीं ले रहा हूं। तो आप अगर ChatGPT पे ये सेम टू सेम लाइन लिखोगे तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट को MS वर्ड में कॉपी पेस्ट करके प्रिंट निकाल लेना और खुद के साइन कर लेना। मतलब आपकी खुद की अंडरटेकिंग देनी है कि मैं किसी भी तरह की सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ यूनिट इज इस्टेब्लिश्ड on rented leased premise rent agreement duly registered along with KYC and proof ownership of the legend। वही है जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपकी जगह जो है रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगा दो, अगर खुद की है तो खुद के फोटोकॉपी पट्टा रजिस्ट्री जो भी है आपके उसकी फोटोकॉपी लगानी है विद सेल्फ अटेस्टेड करके, है ना। नेक्स्ट क्या है, ITR ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आपने ITR भरते हो तो वो लगा देनी है, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कोटेशन, एक मिनट, कोटेशन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी। मैंने बताया था ना कि कोई मशीनरी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, जैसे CCTV कैमरा है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो अगर आपकी दुकान में इन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपने प्रोजेक्ट फाइल में दिखाई थी, उनका क्या करोगे, कोटेशन तैयार रखनी है, कोटेशन उनको सबमिट करानी होगी, ठीक है। फोटो, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, ठीक है। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे। प्लीज सबमिट अबव मेंशंस डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 डे ऑफ दिस लेटर ऑफ फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ द लोन। जब ये लेटर शेयर मतलब जारी किया गया है उससे लेकर 7 दिन के अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह सारी चीज समझ में आई होगी। फिर भी आपके अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फॉर्म बहुत दिनों से अटके हुए हैं, किसी के प्रोजेक्ट फाइल का एरर आ रहा है, किसी के कुछ तरह का एरर आ रहा है, बार बार रीसबमिट कर रहे हैं, खुद कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हो, फॉर्म को सही करवा सकते हो। किसी भी तरह की गलती लग रही हो आपको तो आप हमें संपर्क करके कांटेक्ट करके आप उसको सही करवा सकते हो। आपका अगर ऑर्डर आ गया है, बैंक से कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आपको इंग्लिश के अंदर जो लेटर दिया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे व्हाट्सएप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरह से ये अपलोड होगा, किस तरह से हम बैंक में जाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। वैसे तो आपको वीडियो के अंदर सारी क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और आगे जो भी कोई अपडेट आएगा कि भी कितना टाइम और लगेगा लोन के अंदर, या क्या क्या एरर और कुछ आ रहे हैं, कोई दूसरे बैंक वाले कुछ और चीज़ मांग रहे हैं, तो आपको जरूर जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो अभी आपको कोई इस तरह की दिक्कत आ रही हो, कोई इशू आ रहा हो, आपको अगर प्रोजेक्ट फाइल बनाना हो तो इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे कॉलिंग करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, इस पर कमेंट डालने हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।